हेलो बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। तो आज हम आरसीसी में शुरू करते हैं आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम आपका प्रतिबल। प्रतिबल क्या होते हैं? तो प्रतिबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रतिबल में होते हैं जब हम किसी संरचना पर कोई भार लगाते हैं तो उस संरचना में प्रतिक्रिया के रूप में जो बल कार्य करते हैं उन्हें हम प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब किसी संरचनात्मक खंड पर बाहरी भार बल कार्य करते हैं तो प्रतिक्रिया के रूप में उसमें आंतरिक प्रतिरोध उपजते हैं जिन्हें प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल मुख्य रूप से टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव एंड शियर प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? ये आपको एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक बीम है। ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल अक्ष है। ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल अक्ष है। इसमें जो न्यूट्रल अक्ष से ऊपर जो क्षेत्र होता है वो आपका कंप्रेसिव जोन होता है। ठीक है, यानी कि उसमें संपीड़न प्रकार के प्रतिबल उपजते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस उपजती हैं। और जो आपका न्यूट्रल अक्ष से जो नीचे का क्षेत्र होता है वो आपका टेंशन जोन होता है। ठीक है, टेंशन जोन में तनन प्रतिबल और कंप्रेसिव जोन में संपीड़न प्रतिबल उपजते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई भार लगा हुआ है तो इसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो प्रतिबल कंप्रेसिव जोन में लगेंगे उन्हें हम संपीड़न प्रतिबल बोलते हैं, और टेंशन जोन में जो प्रतिबल लगेंगे उन्हें हम तनन प्रतिबल बोलते हैं। अब बात आती है अपरूपण प्रतिबल की। बात करते हैं हम अपरूपण प्रतिबल की। अपरूपण प्रतिबल में होते हैं जो किसी संरचना के आकार में परिवर्तन करने का विरोध करते हैं। ठीक है, उन्हें हम अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि तनन प्रतिबल क्या होता है, संपीड़न प्रतिबल क्या होता है और अपरूपण प्रतिबल क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं हम चरम प्रतिबल की। चरम प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस। चरम का अर्थ है कि वह प्रतिबल जिस पर कोई भी संरचना विफल होने की स्थिति में होती है। ठीक है, उसे हम चरम प्रतिबल कहते हैं। जब कोई संरचना किसी भार के कारण विफल होती है, उसी समय विफल होने के समय जो उस पर प्रतिबल उपजता है उसे हम चरम प्रतिबल बोलते हैं। जो चरम प्रतिबल होता है वह उस संरचना की जो सामर्थ्य होती है उसे दर्शाता है। जैसे कि हम मान लें कोई संरचना 15 न्यूटन का भार ले सकती है। जैसे कि किसी संरचना का जो प्रतिबल लेने की जो क्षमता है वो 15 न्यूटन है। ठीक है, 1 mm स्क्वायर के अंदर। mm स्क्वायर क्या है? ये क्षेत्रफल है, यानी कि 1 mm के क्षेत्रफल में, 1 mm स्क्वायर के क्षेत्रफल में वो 15 न्यूटन का बल बियर कर सकती है। यदि इससे अधिक हम उस पर बल लगाएंगे तो वह फेल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी क्षमता केवल 15 न्यूटन के बल तक की ही है। उससे अधिक बल अगर हम लगाएंगे तो वह संरचना फेल हो जाएगी। तो इसे ही हम चरम प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो मैंने लिखा है ये देख लेते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस, किसी खंड के भार के कारण विफल होने के समय उसमें उत्पन्न प्रतिबल चरम प्रतिबल कहलाते हैं। यह प्रतिबल खंड की कुल सामर्थ्य दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, चरम प्रतिबल प्रयोगशाला में प्रतिदर्श की जांच करके ज्ञात किए जाते हैं। जैसे कि M50 ग्रेड की कंक्रीट होती है। M15 ग्रेड की कंक्रीट की 15 सेंटीमीटर घन की 28 दिन तक तराई के बाद चरम संपीड़न सामर्थ्य 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर ली जाती है। ठीक है, यानी कि जो 15 सेंटीमीटर घन का जो क्यूब होता है उसकी 28 दिन तक तराई करने के बाद जो उसकी सामर्थ्य आती है उसे ही हम चरम स्ट्रेस भी बोलते हैं, और उसकी चरम संपीड़न सामर्थ्य भी वही होती है। क्योंकि उसकी जितनी सामर्थ्य होगी वह उतना ही बल ग्रहण कर पाएगा या फिर भार ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है वह उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस भी होती है। इसे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य FCK भी कहते हैं। कार्यकारी प्रतिबल, कार्यकारी प्रतिबल में होते हैं जो कंक्रीट में कार्यरत रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, किसी भी अवयव में अकस्मात विफल होने से रोकने के लिए, यानी कि कोई भी आपका मेंबर हो गया, उसके अचानक से विफल होने से रोकने के लिए जो आपके प्रतिबल यूज किया जाता है उसे हम वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है,
यानी कि किसी संरचना को सुरक्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम सेफ स्ट्रेस भी बोल सकते हैं और डिजाइन स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इसे कभी भी चरम सीमा तक भारित नहीं किया जाता, यानी कि जो उसकी चरम सीमा होती है, जैसे कि 15 न्यूटन 1 mm² की चरम सीमा है, 1 mm² क्षेत्रफल की चरम सीमा क्या है, 15 न्यूटन। तो इससे अधिक पर हम इसे कभी भी भारित नहीं करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेफ्टी फैक्टर की। सुरक्षा गुणांक क्या होता है, जैसे कि आपको कोई संरचना बनानी है, ठीक है, उसका जो चरम प्रतिबल है जैसे कि 15 न्यूटन हो गया, तो हम एक लिमिट निर्धारित कर लेते हैं जिससे कि उससे अधिक उस संरचना पर भार नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि 15 न्यूटन है, अगर हम इसके आसपास में भी बल लगाएंगे तो थोड़ा भी विचलित होने के बाद, जैसे कि कोई भूकंप आ गया, फिर कुछ ऐसी कोई प्राकृतिक घटना हो गई जिससे कि अचानक से वह संरचना अपने चरम प्रतिबल तक पहुंच जाए, भी यदि कोई बल आएगा तो कंक्रीट विफल होने के, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर विफल होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसलिए हम इसकी चरम प्रतिबल तक इसे हम भारित नहीं करते हैं, इसलिए हम सुरक्षा गुणांक से इसमें गुणा करते हैं, जिससे कि जो हमारा मान आता है, तो हम जो भी हमारा मान आता है, जैसे कि अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि 15 न्यूटन हो गई उसकी M15 ग्रेड की कंक्रीट की, 15 न्यूटन की जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस है वो होती है, और इसे हम जब सुरक्षा गुणांक से भाग कर देंगे तो जो हमारा ये आएगा ना, ये 5 न्यूटन पर mm², यानी कि 5 न्यूटन पर mm² का मतलब है कि 1 mm² में हमें केवल 5 न्यूटन का भार ही यूज करना है। ये हमारा वर्केबल है, यही भार हमारा वर्केबल है इसमें, ठीक है। तो हमें जो भी कंक्रीट बनानी है, यदि हम M50 ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं तो जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस होगी कंक्रीट में वो 5 न्यूटन पर mm² से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टील के बारे में, ठीक है, Fe 250। जैसे कि स्टील का जो वर्किंग स्ट्रेस होता है वो 250 होता है। इसमें हम स्टील का जो सुरक्षा गुणांक है वो 1.78, इससे हम भाग करके जो निकालते हैं उसे हम वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं स्टील की, क्योंकि स्टील की जो वर्किंग स्ट्रेस होगी, जैसे कि आपका ये आ गया 140 न्यूटन पर mm²। 140 न्यूटन पर mm² से अधिक लोड स्टील पर नहीं आना चाहिए। यदि इससे अधिक लोड आएगा तो संरचना के फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। फेल होने के कई चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वेदर होता है इसमें बहुत सी घटनाएं होती है, जो हमारा नेचर होता है इसमें बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, आंधी आ गई, यदि मतलब कोई भी वाइंड प्रेशर आ गया, जो भी लोड आएगा तो हमें उसके आसपास तक संरचना का डिजाइन नहीं करना चाहिए। हमें पहले ही सुरक्षित कर लेना चाहिए कि इस पर कितने लोड आ सकते हैं, उन सभी को, ये हम जो संरचना बना रहे हैं ये उन सभी लोड्स को बियर कर सके, उसी के आधार पर इन प्रतिबलों को रखा गया है, ठीक है। इसे हम आगे जो है सिग्मा CB के रूप में पढ़ेंगे, और इसे जो है हम आगे सिग्मा ST के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका वर्किंग स्ट्रेस होगा स्टील के लिए उसे हम बोलेंगे सिग्मा ST, और जो आपका वर्किंग स्ट्रेस होगा कंक्रीट के लिए उसे हम बोलेंगे सिग्मा CB, ठीक है। और जो आपका कंक्रीट होता है उसका सुरक्षा गुणांक 3 लिया जाता है, और जो आपका स्टील होता है उसका गुणांक 1.78 लिया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।